बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं हमें ये बात सुनते हुए कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स GF-17 थंडर खरीदने जा रही है और इस बात के रोशन इम्कानात हैं कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर GF-17 थंडर खरीदेगी। लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद ये डील अभी तक फाइनल नहीं हो सकी। आखिर इस डील में ऐसा क्या जो ये डील अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही? कभी ना कभी ये सवाल आप लोगों के ज़हनों में जरूर आया होगा और इस वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। जब भी किसी मुल्क ने अपने दिफा के लिए कोई असला खरीदना होता है तब वो दो चीजों को मद्देनजर रखता है। पहले नंबर पर वो अपनी जरूरियात को देखता है और दूसरे नंबर पर अपनी दुश्मन की ताकत को देखता है जिसके खिलाफ उसने उस असले को इस्तेमाल करना होता है। अर्जेंटाइन रकबे के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है और ब्राजील के बाद जनूबी अमेरिका का ये दूसरा बड़ा मुल्क है। इसका रकबा 2.78 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और पाकिस्तान का एरिया तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि ये मुल्क पाकिस्तान से कितना बड़ा मुल्क है। ये मुल्क पाकिस्तान से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा मुल्क है और इतने बड़े मुल्क के दिफा के लिए दर्जन या 2 दर्जन GF-17 थंडर को तो अर्जेंटाइन एयरफोर्स खरीदेगी नहीं। अर्जेंटाइन एयरफोर्स को अपने दिफा के लिए बहुत बड़ी तादाद के अंदर GF-17 थंडर खरीदने पड़ेंगे। अब यहाँ तक आप लोग अर्जेंटाइन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं अर्जेंटाइन के दुश्मन के बारे में। अर्जेंटीना का दुश्मन चिली है और इन दोनों के दरमियान 5308 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है। ये कितना लंबा बॉर्डर है, इसकी आसान सी मिसाल यह कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद बॉर्डर की लंबाई 3323 किलोमीटर है और भारत और चाइना के दरमियान मौजूद बॉर्डर की लंबाई 3488 किलोमीटर है। यहाँ से आप इस बात को बखूबी समझ चुके होंगे कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स को कितने लंबे बॉर्डर को सिक्योर करना पड़ता होगा। उसके अलावा इन दोनों ममालिक के दरमियान में फॉकलैंड का भी तनाजा चल रहा है और इसको लेकर इन दोनों ममालिक के दरमियान में कई झड़पें हो चुकी हैं और अर्जेंटाइन का इस तनाजे की वजह से बहुत ज्यादा माली नुकसान हो चुका है। अब इन दोनों ममालिक की एयर फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं, फिर GF-17 थंडर के मामले पर आते हैं, क्योंकि अगर फैक्ट्स को सामने ना रखा जाए तो असल वजह समझ में नहीं आ सकती। अर्जेंटाइन एयरफोर्स के पास जितने भी इस वक्त लड़ाका तैयारे मौजूद हैं वो तमाम सेकंड और थर्ड जनरेशन के फाइटर जेट हैं और वहीं चिलियन एयरफोर्स F-16 लड़ाका तैयारों को इस्तेमाल कर रही है जो कि ब्लॉक 15 के अपग्रेडेड F-16 है। इस फैक्ट को देखकर पता चलता है कि चिली को अर्जेंटाइन एयरफोर्स के ऊपर खासा बढ़तरी हासिल है। इस बढ़तरी को खत्म करने के लिए अर्जेंटाइन एयरफोर्स GF-17 थंडर ब्लॉक 2 खरीद रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जेंटाइन इस डील को फाइनल करने लगा तो चिली और अमेरिका ने मिलकर इसके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी और चिलियन एयरफोर्स ने ऐलान किया कि हम अर्जेंटाइन से मुकाबले के लिए यूरोफाइटर टाइफून खरीदने जा रहे हैं और ऊपर से अमेरिका ने अर्जेंटाइन पर पाबंदियां लगा दी और कहा कि चीन के साथ आप ये डील ना करें वरना हम आपको आपका सामान यूरोप में नहीं बेचने देंगे और अगर आपको लड़ाका चाहिए तो आप हमारे से हमारे पुराने F-16 ब्लॉक 15 खरीद लें। यहाँ पर आकर अर्जेंटाइन फंस गया क्योंकि अर्जेंटाइन चिली पर बढ़तरी हासिल करना चाहता है, लेकिन पुराने F-16 को खरीदने से चिली के ऊपर अर्जेंटाइन को किसी भी किस्म की बढ़तरी हासिल नहीं हो सकती और फोकलैंड के तनाजे पर यूरोपीय ममालिक का चिली का साथ देने की वजह से अर्जेंटाइन इन ममालिक के भी खिलाफ हो चुका है और अर्जेंटीना के अंदर इन ममालिक के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा मौजूद है और वो यूरोपियन असला भी नहीं खरीदना चाहता। मतलब अर्जेंटाइन एयरफोर्स हर तरफ से घिर गई, लेकिन इन सब मामलात का चीन ने अब हल निकाल लिया है क्योंकि GF-17 थंडर की डील चीन और अर्जेंटाइन के दरमियान में हो रही है। चीन ने अर्जेंटाइन को कहा कि आप पाबंदियों की टेंशन ना लें, आपका जितना भी सामान है हम उसको खरीदेंगे। और रही बात यूरोफाइटर टाइफून की, GF-17 थंडर किसी लिहाज से भी यूरोफाइटर टाइफून से कम नहीं है, बल्कि बहुत से मामलात में इसके हथियार इसको रफाल F-16 ब्लॉक 72 और यूरोफाइटर टाइफून से बेहतर बनाते हैं। और अगर आप चाहें तो हम जो चीजें आपसे खरीद रहे हैं हम इसके बदले में आपको GF-17 थंडर ब्लॉक 3 फराम कर सकते हैं। चीन अर्जेंटाइन पर इतना मेहरबान इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन यूरोपियन मार्केट के अंदर कदम रखना चाहता है और ये मौका चीन के लिए बेहतरीन मौका है। शायद ऐसा मौका चीन को दोबारा ना मिले और इसी वजह से GF-17 थंडर को लेकर चीन इतना जोर लगा रहा है क्योंकि चीन GF-17 थंडर की एक्सपोर्ट में 50% हिस्से का मालिक है। मतलब जितने भी GF-17 थंडर दुनिया को बेचे जाते हैं उनमें से 50% हिस्सा चीन का होगा और चीन जितना भी दिफाई साजो सामान दुनिया को बेचता है बशमूल GF-17 थंडर, इन तमाम की डील चीन की एक कंपनी चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन करती है। तो ये थी वो असल वजूहात जिस वजह से ये डील लेट हो रही है। अब चाइना GF-17 थंडर को अर्जेंटाइन को फरोख्त करने में कामयाब होता है या नहीं, इस बारे में अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अर्जेंटीना एक यूरोपियन कंट्री है। उसके अलावा अमेरिका का भी असर और रसूख वहां पर बहुत ज्यादा है और ब्रिटिश और भारतीय लोग भी GF-17 थंडर के खिलाफ वहां पर बहुत ज्यादा सरगर्म है। ब्रिटिश लोबी की तो बात भी समझ में आती कि चाइना के वो लोग खिलाफ हैं और वो लोग नहीं चाहते कि चाइना यूरोपीय मार्केट के अंदर कदम रखे, लेकिन भारतीय लोबी का GF-17 थंडर के खिलाफ होना सिर्फ एक जलन है क्योंकि जब अर्जेंटीना एक नया फाइटर जेट खरीदने जा रहा था उस वक्त 3 फाइटर जेट सामने आए थे जिनमें रशियन MiG-35 था, भारतीय तेजस था और GF-17 थंडर था। भारतीय तेजस को तो अर्जेंटीना ने जरा सी भी घास नहीं डाली और ये कहकर उसको रिजेक्ट कर दिया कि जब आपकी अपनी
एयरफोर्स इस लड़ाका त्यारे को नहीं इस्तेमाल कर रही। और उसके अलावा इस लड़ाका त्यारे के अंदर कई ममालिक का हिस्सा शामिल है, खासतौर पर यूरोपियन ममालिक का। अगर हमारा झगड़ा चिली के साथ होता है और यूरोपियन ममालिक हमारे पर पाबंदियां लगाते हैं तो हमें इस लड़ाका त्यारे के पार्ट्स नहीं मिलेंगे और हमारी एयरफोर्स मफलूज हो जाएगी। और उसके अलावा कई और मामला को सामने रखकर अर्जेंटाइन ने भारतीय तेजस को रिजेक्ट कर दिया और MiG-35 और JF-17 थंडर में से JF-17 थंडर को फाइनल कर लिया अर्जेंटीना ने। और इस वजह से भारतीय लॉबी JF-17 थंडर के खिलाफ सरगर्म है। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।